लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा मनुस्मृति वाले बयान पर अब सियासी बहस छिड़ चुकी है। मनुस्मृति वाले बयान को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को जमकर घेरा है। पहले हम आपको राहुल गांधी के उस बयान को सुनवाते हैं जिसमें राहुल गांधी ने मनुस्मृति का जिक्र किया और उसी बयान पर सियासी जंग शुरू हुई है। दरअसल राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र में युवा लड़कियों को संबोधित करते हुए कहा था कि इस ग्रंथ में महिला विरोधी बातें लिखी हैं। महिला बचपन में अपने पिता, जवानी में अपने पति और बुढ़ापे में अपने बेटों के अधिकार या फिर कंट्रोल में रहती हैं। महिलाएं किसी के अधीन नहीं हो सकती। एक समस्या है और काफी बड़ी समस्या है। जब भी मैं पुरुष से बात करता हूँ, महिलाओं को 3 बॉक्स में रखा जाता है। महिलाओं को बेटी, पत्नी या माँ के रूप में। माँ, पत्नी और बेटी के रूप में देखे जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ यही एक आपकी पहचान नहीं हो सकती। राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान ने देश की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। राहुल गांधी के गढ़ रायबरेली में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। अपने दौरे के दौरान सीएम योगी ने जिले वासियों को 879 करोड़ की 346 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उसके बाद कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर पलटवार किया। और याद रखना, इससे बड़ी कालगणना दुनिया में नहीं। 43,32,000 वर्ष का एक महायुग हमने माना है, एक पर्याय माना है। 31 पर्याय को एक मनवंतर के रूप में माना है और 14 मनवंतर को एक कल्प के रूप में माना है। यह भारत का काल गणना है और ये किसी और ने नहीं। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है। ये मनु ने दिया है और जिसको आज भी हर सनातनी जिसका पालन करते अपने पर्व और त्योहारों को मानता है। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो देश में, यूपी और विदेशों में भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि आप भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को अपमानित करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत को अपमानित करते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं, रायबरेली और अमेठी आपके लिए वोट बैंक प्राप्त करने का केवल माध्यम रहा है। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी की निंदा करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत की निंदा करते हैं। देश की सीमाओं पे, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की विरासत को अपमानित करते हैं, नौजवानों को भरमाने का काम करते हैं। वहीं सीएम योगी ने भारत के विभाजन को लेकर अपने दिए हुए बयान को फिर दोहराया है। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के विभाजन के आप दोषी हैं। भारत के नागरिकों के कत्लेआम को लेकर आपका परिवार दोषी है। डिस्कवरी ऑफ भारत, यानी जैसे कि कांग्रेस का ये एक परिवार के उदय होने के साथ ही भारत बना है। भारत आपने नहीं बनाया है, आपके परिवार ने भारत का विभाजन जरूर करवाया है, जरूर भारत का विभाजन करवाया है। भारत के विभाजन के आप दोषी हैं। भारत के नागरिकों के कत्लेआम का आपका परिवार दोषी है। भारत के लोकतंत्र को तोड़ने का और उसका गला घोंटने का दोषी आपका परिवार है। आपको देशवासियों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी के बयान पर अब सियासी बवाल हो गया है। राहुल गांधी का मनुस्मृति वाला बयान अब सियासत का केंद्र बन गया है।
राहुल के बयान पर सीएम योगी के पलटवार ने देश की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है।